नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सांवेर तहसील मांगलिया में जमीनों के जादूगर रसूखदार खेल रहे खेल पीड़ित सुनवाई नहीं होने के कारण पहुंचा चौथे स्तंभ के द्वार, जहां पीड़ित मोहन पिताश्री जगन्नाथ ने बताया कि मेरे पिताश्री जगन्नाथ ने अपने जीवन काल में 9/1/2002 में उक्त जमीन, जिसका हल्का नंबर 26/1 सर्वे नंबर 32/3 रकबा 1.012 भूमि स्वामी संतोष सहारा पिता महादेव प्रसाद सहारा से खरीदी। पिता के अशिक्षित होने के अनुभव नहीं था, जिसके कारण उन्होंने इसका नामकरण नहीं करवाया, जिसका फायदा उठाते हुए जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री कर ले राजेश चंद्र सुहाने को की गई। फिर उनके द्वारा दूसरी रजिस्ट्री नीलकर डेवलपर्स तरफे तरणजीत सिंह नारंग को की गई। हमें इसकी जानकारी जब लगी तो हमारे द्वारा उन्हें उक्त मामले से निवेदन कर अवगत करवाया, लेकिन अपने रसूख का रौब झाड़ते हुए मुझे धमकाते रहे। मेरे द्वारा सभी कार्यालयों में लिखित शिकायत की गई और कहीं न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी निर्माण कार्य कर प्लॉटों की विक्रय की जा रही है। पूर्वजों के अशिक्षित होने के कारण किसान बेटे के साथ जमीन की हो रही धोखाधड़ी रसूखदार पर प्रशासन भी नहीं करता कोई कार्रवाई। कोर्ट में दायर केस, फिर भी जमीन पर चल रहा निर्माण कार्य वहीं विक्रय कर और लोगों के साथ भी किया जा रहा धोखा। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। मेरे पिताजी ने संतोष सहारा से जमीन खरीदी थी। ये हमारे चाचा जी हैं, इनके पिताजी ने 2002 में संतोष सहारा जी, जो उस समय का प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनसे 4 बीघा ज़मीन खरीदी थी। पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होने के कारण वो इस चीज़ का नामांतरण नहीं कराया, जिसकी वर्तमान में रजिस्ट्री उपलब्ध है। उनकी 2008 में उनकी मृत्यु के पश्चात सहारा परिवार ने यह ज़मीन 2 लोगों को पृथक पृथक रूप में भेज दी। वर्तमान में नीलंकार डेवलपर्स नारंग जी के नाम से इस पर निर्माण कार्य करा जा रहा है, जिसकी हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी शिकायत है, एडीएम ऑफिस में भी शिकायत है, न्यायालय में भी पर्सनली वाद लगाया है। फिर भी यहाँ पर निर्माण कार्य रुक नहीं रहा है और धमकियाँ आए दिन हमारे चाचा जी को मिल रही है कि आप अगर ज़मीन पे आए तो आपके साथ ये घटना घटित करेंगे, वो करेंगे, और आम लोगों के साथ ये लोग प्लाट बेच कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन लोग नारंग जी और दोषी जी, उनका नीलंकार डेवलपर्स के नाम से नारंग जी ने पूरी ज़मीन ली है और डेवलपर कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में भारत सरकार की भी गाइडलाइन है कि किसी भूमि का यदि केस चल रहा है तो उसमें प्लाट की खरीदी बिक्री ना करें। फिर भी ये लोग आप लोगों के सामने सारा कंस्ट्रक्शन है और ये ऑफिस भी बना लिया है और रजिस्ट्रियों की तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने दिनांक को दूसरे नंबर से इनको फ़ोन लगाया था, तो इनका कहना था आप जिस नेशनलाइज बैंक से बोलेंगे हम लोन करा देंगे और आप आ जाइए ऑफिस पे, अभी ऑफर रेट चल रहा है, आपको प्लाट दे देंगे। ये वर्तमान में 4600 रुपये स्क्वायर फीट का रेट मांग रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम गौरव। ये मेरे चाचा जी लगते हैं, हम पड़ोसी हैं, इनके पिताजी की गोद में खेला हुआ हूँ मैं। ये ज़मीन जो है, मेरे जो क्लाइंट है मोहन प्रजापति, उनके पिताजी जगन्नाथ प्रजापति जी, जगन्नाथ पिता रघुनाथ प्रजापति जी की थी। 4,25,000 में दोनों ज़मीन खरीदी और ये नामांतरण नहीं करा पाया। इसका फ़ायदा लेते हुए उनकी मृत्यु के बाद संतोष सहारा ने पुनः अन्य लोगों को 2 अन्य लोगों को ज़मीन जो है फिर लाखों रुपए में बेच दी। इस प्रकार एक ही ज़मीन को 2 बार बेच करके धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, आपराधिक न्यायाधीन किया है, जिसके संबंध में हमने नामांतरण की कार्रवाई सिविल कोर्ट में दीवानी दावा, फौजदारी परिवार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इनको नोटिस भी इशू हो गए हैं। उसके बावजूद भी जो है डेवलपमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तरह तरीके से जो है लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। अगर कई लोग ये प्लाट खरीदेंगे तो उनके साथ भी छल होगा, धोखा होगा और दावों की बाहुल्यता बढ़ेगी। किसी प्रकार का इनको संरक्षण नहीं किया है यहाँ से किसी लोगों को? जो सक्षम लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, तो सक्षमता तो पैसे से ही जाती है। इसके अलावा जो है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय तहसीलदार ने धारा 250 की कार्रवाई में इनको कोई किसी प्रकार की कोई रेमेडी नहीं दी, तो ये अवैध कब्जा करे हुए, क्योंकि 250 में ये होता है कि पुनः कब्जा कराया जाता है। तो वो आवेदन जो है, जो इनके पिताजी थे मोहन के, उनके साथ के 6-7 लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जो ज़मीन के खरीदार थे उन्होंने 250 की कार्रवाई का मांग की थी, लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया गया, तो फिर उन्होंने अवैध कब्जा किया है, जिसके संबंध में भी कार्रवाई चल रही है। मेरा मुकेश देवल है।
पिताजी के बाद इनके नाम पे 2000 नाम खड़ा हुआ है।